गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर ब्रजेश कुमार, AKPG कॉलेज सिकोवाद। आज हम फॉरेस्ट रीजनरेशन पर बात करेंगे कि फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या है। फॉरेस्ट रीजनरेशन को वन उत्थान कहते हैं हिंदी में। रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाई नेचुरल एंड और आर्टिफिशियल मीन्स। इस परिभाषा को हिंदी में इस तरीके से दिया गया है: प्राकृतिक या मानव के द्वारा वन फसल का नवीकरण ही वन उत्थान कहलाता है। देखो यहाँ पर एक इमेज हमने डाली है और ये किसी भी वन भूमि पर फॉरेस्ट रीजनरेशन कराया जा रहा है। टाइप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन के प्रकार। रीजनरेशन कितने प्रकार का होता है वो इसमें दिया गया है। नेचुरल रीजनरेशन, वैसे तो रीजनरेशन दो प्रकार का मेनली होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। और यहाँ पर नेचुरल रीजनरेशन सबसे पहले दिया गया और नेचुरल रीजनरेशन पर बात करेंगे। रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाई सेल्फ सोइंग सीड और कॉपाइस और रूट सकर। या ये नेचुरल रीजनरेशन का मतलब हुआ है ये नेचर में अपने आप हो जाए, या तो सेल्फ सोइंग या कॉपाइसिंग या रूट सकर के द्वारा अपने आप हो जाए, तो ये नेचुरल रीजनरेशन कहलाएगा। अब नेचुरल रीजनरेशन तीन तरीके से होता है मुख्यतः। तो नंबर एक, नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड। नेचुरल रीजनरेशन बाई कॉपाइस। नेचुरल रीजनरेशन बाई रूट सकर्स। नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड। सीड के द्वारा सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड्स ऑन स्पीसीज एज, साइज ऑफ क्राउन एंड क्लाइमेट। तो ये सीड प्रोडक्शन जो होता है किसी भी ट्री की एज पर डिपेंड करता है कि वो ट्री किस एज का है, बहुत ज़्यादा ओल्ड तो नहीं है या बहुत ज़्यादा इमेच्योर ट्री तो नहीं है। साइज़ क्या है, साइज में से बिगर एंड वाइटलिटी इसकी क्या है। क्राउन और वहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या है। सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल इसको हिंदी में कहते हैं बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन का मतलब है बीज का बिखर जाना, या मतलब बीज किस किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो मूवमेंट ऑफ सीड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वेरियस डिस्पर्सिंग एजेंट्स जैसे विंड, वाटर एंड ग्रेविटी एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। तो ये सीड किसके माध्यम से, किस एजेंट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा, तो इस चीज़ को सीड डिस्पर्सल कहेंगे। अब बाई विंड, हवा के द्वारा पहुंचा, या बाई वाटर, वाटर के द्वारा पहुंचा, ग्रेविटी के द्वारा पहुंचा, बर्ड्स के द्वारा पहुंचा, मैमल्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा पहुंचा, ह्यूमन्स के द्वारा पहुंचा। तो इसमें आपने देखा होगा मोस्टली जो पौधे होते हैं वो एक प्रायद्वीप से दूसरे प्रायद्वीप तक पहुंच जाते हैं, उनके बीज चिड़ियाँ खा लेती हैं, तो वहाँ वो जाके अपनी विष्ठा करती हैं और वहीं जाके वो पौधे लग जाते हैं। कभी कभी पीपल और बरगद इत्यादि के पेड़ ऊंचे स्थानों पर या इमारतों पर लगे हुए देखे होंगे, वो इसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये इमेज जो है इसमें हम नेचुरल रीजनरेशन बाई सीड दिखा रहे हैं। ये एक यंग ट्री लगा हुआ है, एडल्ट ट्री है, और इसमें क्या होता है कि इसने जो सीड स्प्रेड किया है, और सीड स्प्रेड करने से यानी अपने बीजों को बिखेर दिया या नीचे, और एक समय वो आया है कि ये बीज जर्मिनेट करके और नई तरीके से अपने पौधा बन जाएगा फिर। तो ये है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड। Seed germination. The growth process of a mature seed characterized by the emergence of a stem and root from it is called as germination. तो सीड जर्मिनेशन तो आप इजीली जानते ही होंगे सारे लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीड एस्टैब्लिशमेंट। सीड एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट
of new crops naturally or assisted to a stage when the young regeneration, natural or artificial, is considered safe from the normal adverse influence such as frost, drought, weeds, and on longer need special protection और टेंडिंग ऑपरेशंस। तो ये क्या हो गया, जब ये सारे हम काम करें, जैसे फ्रॉस्ट से मतलब प्रोटेक्ट करें या ड्राउट से या वीड से, तो ये सब सीड एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा, बीज स्थापना या सीडलिंग स्थापना जो कहलाएगी। अच्छा, आपको मैं जो सीड जर्मिनेशन की जो वो था, एक इसमें जो फिगर भी दिया गया, एक हेडिंग आई थी उसका फिगर भी दिया गया, ये इस तरीके से सीड जर्मिनेट करता है। हमने आपको एक ये इमेज दिखाई है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये था, अब इसके बाद ये रेडिकल निकला। अब रेडिकल के बाद क्या होता है, रेडिकल जब डेवलपमेंट हो जाता है तो एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिससे प्लीम्यूल निकलता है। अब प्लीम्यूल आगे चल के स्टेम बनाता है, रेडिकल आगे चल के रूट बनाता है और धीमे धीमे सीडलिंग हो जाता है। सीडलिंग से और ये अब एडल्ट ट्री के रूप में बन जाता है। नेचुरल रिजनरेशन बाई कोपाइस। अब नेचुरल रिजनरेशन बाई कोपाइस कैसे होता है, द स्पेसिफिक प्लांट रीजनरेट्स देमसेल्फ बाई वेजिटेटिव पार्ट्स अदर देन सीड्स। जब कोई ट्री में रिजनरेशन हो जाए बाई वेजिटेटिव पार्ट अदर देन सीड, सीड से ना हो, सीड के अलावा किसी भी पार्ट से हो जाए, जैसे किसी पौधे की लकड़ी लग जाती है, किसी पौधे की पत्ती लग जाती है, किसी पौधे का कोई दूसरा पार्ट लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो वेजिटेटिव या कोपाइसिंग कहलाएगा यहाँ पे। तो द काइंड ऑफ नेचुरल रिजनरेशन एराइज अदर फॉर्म्स कोपाइस एंड रूट सकर। दो तरीके से होता है नेचुरल रिजनरेशन, कोपाइस के द्वारा या रूट सकर के द्वारा। अब मैं एक आपको इमेज दिखाऊंगा, ये नीचे इमेज है, इसमें दोनों ही दिखाए गए हैं। ये देखो, ये रूट सकर है। रूट सकर को यहाँ पर वैसे तो हिंदी में जड़ चूसक कहते हैं, लेकिन यहाँ जड़ चूसक का कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पर ये निकलता ऐसा पौधा जो किसी पौधे की जड़ से डेवलप हुआ हो या किसी पौधे की जड़ से तैयार हुआ हो या निकला हो, तो रूट सकर्स कहलाएगा। जो ये कंडीशन जो दिख रही है ना, ये ऐसा आपने जो रूट सकर्स का जो सिस्टम है, ये आपने यहाँ पर शीशम के पौधों में बहुत ज़्यादा देखा होगा। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ये कोपाइस है। अब कोपाइस क्या है, ये इस किसी पौधे को 15 से 25 सेंटीमीटर की हाइट में जब हम कट कर देते हैं, यहाँ से जब हम उसको काट देते हैं, तो उसके साइड से कुछ मतलब सूट्स निकलते हैं, तो वो सूट्स को कोपाइस सूट्स कहते हैं। Natural regeneration by root suckers, a secondary shoots arising from the roots of a certain tree or shrub species can grow into nature. Individuals is called as root suckers applicables. अब ये जो रूट सकर से जो एप्लीकेबल होता है, किस किस पौधे पर एप्लीकेबल होता है या एप्लीकेट करता है किस किस पौधे को, तो वो हैं डायोस्पाइरोस टोमेटोसा एंड डलवर्जिया सीसू। अच्छा, मैंने ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको ढाक कहते हैं या पलास कहते हैं या टेसू कहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पाया देखा है। अच्छा, ये डलवर्जिया सीसू, इसका जो कॉमन नाम होता है शीशम होता है। शीशम में तो अपने यहाँ भी बहुत आयत मात्रा में शीशम के नीचे रूट सकर्स मिल जाते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल रिजनरेशन। Artificial regeneration is defined as the removal of forest crop by sowing, planting and other artificial means. It is done for reforestation and afforestation work.
आर्टिफिशियल रीजनरेशन का मतलब क्या होगा, ऐसा रीजनरेशन, ऐसा जो वन उत्थान जो मनुष्य के द्वारा कराया हुआ हो, या तो सोइंग की गई हो वहाँ पे, या प्लांटिंग की गई हो, या अदर आर्टिफिशियल मीन्स कोई भी मतलब मानव के द्वारा क्रिया कराई हो और उससे वो जंगल पूरा तैयार कर दिया हो, तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहलाएगा। अच्छा, इस आर्टिफिशियल रीजनरेशन में दो होता है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, जब कहीं पुराना जंगल लगा है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है या वो ख़त्म हो गई या और भी कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ पर पुनः हम जंगल लगा सकते हैं ये आर्टिफिशियल रीजनरेशन प्रोसेस से। या एफॉरेस्टेशन में भी ऐसा करते हैं, जहाँ पर जंगल नहीं है, ऐसी ही ज़मीन है, बंजर भूमि पड़ी है, तो हम उसमें भी इसी तरीके से जंगल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो एक ये इमेज है जिसमें आर्टिफिशियल रिजर्वेशन कराया जा रहा है। कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर एंड बीट्स यहाँ पर वो करा रहे हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रिजर्वेशन करा रहे हैं साहब, जंगल में ट्री एट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक शब्द यहाँ पर बीट्स बोल दिया है। बीट्स शब्द का अर्थ ये होता है कि जंगल में जो सबसे छोटी जो कैटेगरी की लेबर जो होती है, लेबर को बीट्स कहते हैं। बीड्स मत समझना, बीड्स तो एक खरपतवार है, तो बीड्स मत समझना, ठीक है। नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाई आर्टिफिशियल रीजनरेशन। अब इसमें होता क्या है, नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाई आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पूर्णतः नेचुरल रीजनरेशन नहीं हो सकता, और ऐसे पौधों में कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल प्रक्रियाएं लगा दी जाती हैं, तो ऐसे रीजनरेशन को नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहते हैं। थैंक यू। यदि कोई आपको आपत्ति है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, और जो कोई गलती हुई होगी आगे उस पर सुधार ज़रूर किया जाएगा अगले लेक्चर में।